Hello everyone, welcome to Textbook Super Coaching UGC Net YouTube channel. Myself Preeti, your UGC Net Paper 1 faculty. So जैसे कि आपको पता है मतलब आज आपका 12th ऑफ जून है और कल से आप लोगों का एग्जाम शुरू होने वाला है। जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक या बहुत ज़्यादा आप लोगों ने डिमांड किया था कि मैम एक्सेल के क्वेश्चंस हम कैसे सॉल्व करें, वो नहीं होते हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल एस्पेक्ट लेके आई हूँ जिसमें आप 90% क्वेश्चंस को एग्जामिनेशन के अंदर करेक्ट करके आएंगे और आप लोगों को अप्रोच भी पता चलेगी कैसे एक्सेल वर्क करता है। और आप मेरे पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज मैं थ्योरेटिकली नहीं बताऊंगी आप लोगों को, आज प्रैक्टिकली बताऊंगी। तो मेरा सभी स्टूडेंट्स को यही सजेशन है, एग्जाम में जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को जरूर देख के जाना है। बिकॉज 23 के अंदर 22 के अंदर एक्सेल से अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो अगर आज आप लोगों ने इसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई करते हैं वो अप्रोच सीख लिया तो मोस्टली क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं ड्यूरिंग योर एग्जाम। तो लेट्स स्टार्ट विद सेशन। और सेशन अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर मैक्सिमम करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि वो भी इसका पार्ट बन पाए। और डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया गया है जिसमें आपको इंपॉर्टेंट अपडेट फाइल्स और जो भी क्लासेस होते हैं उसके लिंक शेयर किए जाते हैं। तो वीडियो को लाइक शेयर करना है प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। तो आप मेरे बैक साइड में देख सकते हैं कि एक्सेल का जो फॉर्मूला है वो किस तरीके से हम लोग अप्लाई करते हैं। तो एक बेसिक सा मैं बता देती हूँ। अगर एक्सेल की मैं बात करती हूँ तो आपके पास अगर आप नॉर्मली मतलब एग्जाम से हटके अगर करते हैं तो ये आपको कुछ मैंने डायरेक्शंस बता रखे, जैसे ये टेक्स्ट फंक्शन होते हैं, ये डेट एंड टाइम के फंक्शन है, यहाँ पे मैथमेटिकल फंक्शन होते हैं, यहाँ पे स्टैटिकल फंक्शन होते हैं। हालांकि अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि एक एक फंक्शन को हम किस तरीके से करें, तो अभी मैं जस्ट बेसिक आप लोगों को डिस्कस करने वाली हूँ। लेट सपोज जब मैंने ये सेलेक्ट कर रखा आप लोगों का, ये आप लोगों को हाईलाइट दिखा होगा, आई होप स्क्रीन काफी अच्छे से विजिबल है। बाकी मैं इसको और भी बड़ा साइज इसका कर देती हूँ ताकि और ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिले। तो जैसे मैंने ये सेलेक्ट कर रखा है, ये मेरा क्या बन जाता है, दिस इज माई, ये मेरा बन जाता है सेल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, सिंगल सेलेक्ट किया जाता है, इसको हम सेल बोलते हैं। बातें क्लियर हुई। अब जो आपका ऐसे ये टू जहां पे ये लिखा है, जो ये इस तरीके से जैसे मैंने अपना कर्सर को मूव किया है, ऐसे आपकी क्या जाती है इधर तरीके से, ये होता है रो, और ऊपर से जब मैं सेलेक्ट करती हूँ उसको क्या बोलती हूँ, मैं कॉलम बोलती हूँ। आई होप यहां तक क्लियर है। अब अगर मैं बात करूं इस पर्टिकुलर वैल्यू की कि ये आपका कौन सा सेल है, ठीक है, तो सेल यहां से देखिए, ये डी डी आपका लिखा गया, मतलब डी नंबर ये कॉलम है और 2 नंबर की ये रो है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, आई विल राइट इट D2। याद रहेगा आपको, इसको हम कैसे लिखेंगे, D2 लिखेंगे। अभी ये क्या काम करता है, सिंपल सा काम है इसके अंदर। मान लिया मैंने वैल्यू डाल दी 1 2 3, ये तीन वैल्यूज डाल दी, तो मुझे क्या करना है, इसको टोटल करना है। तो हम हमेशा जो फंक्शन शुरू करते हैं वो किससे शुरू करते हैं, इक्वल से। इक्वल से शुरू करने के बाद मान लिया मुझे इसका निकालना है सम, मैं सम लिख के जो भी मुझे फॉर्मूला लगाना लिखा, उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज किया। जिस जिस नंबर का मुझे टोटल करना उस रेंज को मैंने सेलेक्ट किया। तो एग्जामिनर ने आपको ऐसे ही दिया ना, बहुत सारे 23 के पीवाईक्यू में C1 से C3। अब आप खुद देखो, ये C कॉलम है, मुझे इनका टोटल करना है, C1 से लेके C13 तक, ये मेरी क्या बन जाएगी, रेंज। मेरा फॉर्मूला हो गया कंप्लीट, मैंने कर दिया एंटर। तो आप देख सकते हैं इनका टोटल 2 और 1 3 और 3 क्या हो जाएगा, 6। आई होप सभी को यहां तक क्लियर है सारी चीजें। अब आपका 23 के अंदर एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि लेट सपोज आपका ये कॉलम है, इसमें मैंने डाल दिया 3, देन मैंने डाला 6। ठीक है, इस तरीके से जब मैं वैल्यू डालती हूं तो नेक्स्ट कॉलम के अंदर जब मैं स्क्रॉल करूंगी, ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगी, तो आपकी वैल्यू क्या होगी। तो एक्सेल की एक मैं कमाल की चीज बताती हूँ, जब आप कोई सीक्वेंस में डालते हैं, आपको नहीं लगता 3 3 दूनी 6 ऐसा कुछ गया है। तब ये देखिए D1 के अंदर 3 है, D2 के अंदर 6 है, मतलब D कॉलम है 2 रो है। तो आप इसको स्क्रॉल करेंगे ना तो ऑटोमेटिक ये 3 का टेबल उठा लेगा। ठीक है, 3 का टेबल उठा लेगा। तो आपसे पूछा गया था क्वेश्चन, मैंने ना ये PYQ करा भी रखा प्रैक्टिस सेशन के अंदर। तो आपसे नेक्स्ट 2 वैल्यू पूछी गई थी कि आगे की 2 से 3 वैल्यूज क्या होंगी। तो भाई स्क्रॉल कर दिया तो 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौके 12। तो आपकी आगे की ऐसे वैल्यू कैलकुलेट करता। और बता देती हूँ मैं आपको, जैसे मान लिया आपने डाल दिया 1 2 3, ऐसे डाल दिया, तो ये आपकी जो वैल्यू पिक करेगा ना, ये कैसे करेगा, सिंपल काउंटर लगा लेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर देगा।
समझ आया सभी को? ये होता है आपका एक्सेल का काम। अब मैं एक पीवाईक्यू दिखाती हूँ, आई होप स्क्रीन आपको विजिबल है। ये पीवाईक्यू आपसे पूछा गया था 23 के अंदर। आपसे यहाँ पे क्या बोला गया है, आई होप स्क्रीन विजिबल है सभी को भी। सेशन को देखो, लाइक शेयर जरूर करना है। यहाँ पर मेंशन किया एक स्प्रेडशीट में, ये आपको डेटा दे रखा है, आपको एक प्रोजेक्ट दे रखा है, नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं। उसके बाद ये कुछ आप लोगों को प्रोजेक्ट के नाम दे रखे हैं, ये कुछ नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं। तो सी के अंदर C1 का मतलब यहाँ पे अगर आप फॉर्मूला लिखते हैं, यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखते हैं, ये वाला फॉर्मूला, तो आपका आंसर क्या होगा? अब ये बताइए, मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, प्रॉपर यहाँ पे प्रोजेक्ट वगैरह नहीं लिखा, ठीक है, प्रॉपर प्रोजेक्ट वगैरह नहीं लिखा टाइम सेविंग के लिए। बाकी मैं लिख देती हूँ ताकि आपको एक सेटिस्फेक्शन लेवल बन जाए आपका। यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डेज हैं, और यहाँ पर आपका ये क्या है, सी कॉलम आ जाता है। तो आपको फॉर्मूला क्या लगाना है, आपको बोला गया कि यहाँ पे एक फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या बोला गया है आपको, इक्वल, ठीक है, एक सेकंड रुकिएगा। हाँ, अब देखिए, इक्वल सम इफ। अब देखो, जब आप काम करेंगे ना, ऑटोमेटिक आपसे ये टिक कर लेगा। अब देखो, सजेशन में आपको दिखा दिया ना, इस पे डबल क्लिक किया। अब सबसे पहला काम होता है, आपको रेंज दे रखी है, A2 से A7 रेंज दे रखी है। मैं क्या करूंगी, A2 देखो, A2 मेरा यहां से शुरू होता है और A7 यहां तक चलेगा। मैंने रेंज सेलेक्ट कर दी। अब मैं क्या क्राइटेरिया रखना चाहती हूँ, अब मैं क्या क्राइटेरिया, मेरा क्राइटेरिया क्या है कि जहां जहां भी ए दे रखा है, मुझे उसका टोटल चाहिए। यही फॉर्मूला बताना चाहता है ना, ये फॉर्मूला आपसे दिया गया है, ठीक है। कहां तक, B2 से B7 तक, ब्रैकेट कर दूंगी मैं क्लोज। मैंने लिखा है सम इफ का मतलब A से लेके A7 में, ये A2 A7 लिखा, A से लेके A7 में जहां जहां भी A है, उन वैल्यूज का, वैल्यू तो मेरी इस बी कॉलम में है, तो इसी का हम लोग क्या करेंगे, रेंज सेलेक्ट करेंगे। तो B2 से B7 मैंने सेलेक्ट किया कि जहां जहां भी A है, उसके कंसिडरेशन में उन वैल्यूज का टोटल कर दो। तो जब मैं इनका टोटल करूंगी तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 50। ए कहाँ पे है, दो कॉलम ये है, मतलब यहाँ देख सकते हो, 2 1 3 35 आ गया। 35 और 10 कितना आया, 45। 45 और 5 कितना आया, 50 आया। तो ऐसे आप लोगों को क्या कर रहे हैं, टोटल करना है, क्योंकि यहाँ पर ए या तो ये है, नेक्स्ट आपका ये है, और नेक्स्ट आपका ये है। एक क्वेश्चन था आपका ये प्रीवियस ईयर 23 का। अगला एक और बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया था, एवरेज के ऊपर पूछा था। मैं आपको ये क्वेश्चन दिखाती हूँ। क्वेश्चन क्या दिया था, एक एक्सेल फॉर्मूला है, आपको डेज दे रखे हैं, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डेज मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, ठीक है। तो आप लोग इस चीज को क्योंकि इसमें फिर टाइम ज्यादा लगेगा, तो ये चीज मैंने नहीं लिखा। जैसे मंडे है, यहाँ पे ट्यूसडे आ जाएगा, यहाँ आपका वेडनेसडे आ जाएगा, यहाँ थर्सडे आ जाएगा, ये पूरा डेटा मैंने नहीं लिखा है टू सेव अवर टाइम, क्योंकि कल एग्जाम भी और आप लोगों का वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इतना ज्यादा टाइपिंग चलेगा। तो इधर आपका क्या है, वेदर दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, इधर वेदर दे रखा है। ये क्या दे रखा है आपका, इधर ये टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। देन उसके बाद नेक्स्ट के अंदर क्या दे रखा है, विंड की स्पीड दे रखी है। नेक्स्ट के अंदर जो है स्पीड दे रखी है कि विंड की स्पीड क्या होगी। और यहाँ पे क्या बात किया है, एवरेज टेम्परेचर की बात किया। अब फॉर्मूला देखो, आपको ये अप्लाई करना है। सबसे जरूरी है फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। फॉर्मूला मैंने यहाँ पे कर लिया था, बाकी मैं यहाँ पर दोबारा भी आप लोगों को सेलेक्ट करके बता देती हूँ कैसे मैंने फॉर्मूला यूज किया है। आपको फॉर्मूला दिया गया, मैं दोबारा आपके सामने इसको सॉल्व कर देती हूँ। इक्वल लिखा आपने, फॉर्मूला एज इट इज टाइप करो। जैसे ही आप ऐसे लिखेंगे, एवरेज आपके पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला लिख दिया, क्योंकि वैसे तो एग्जामिनर देगा एवरेज इफ एस का मतलब क्या होता है, ये कंडीशन के साथ चलेगा। क्या दे रखा है आप लोगों को, सबसे पहले C2 से C6, सबसे पहले एवरेज की आपको रेंज सेलेक्ट करनी है। एवरेज की क्या रखनी है, रेंज। भाई C2 से C6 ये मेरी रेंज आ गया, क्लियर हुआ। कॉमा लगाइए। अब अगला काम मेरा क्या है, अब आप क्राइटेरिया, मैं चाहती हूँ कि मेरे उसमें सिर्फ मुझे सनी का उठाना है, सिर्फ जहां पे हवाएं चलती है, विंडी है, उसका उठाना है, मीडियम का उठाना है, लो का उठाना है। वो मैं अब एक क्राइटेरिया भी दूंगी। क्राइटेरिया का मतलब कोई कंडीशन रख देना। अब मेरी कंडीशन एग्जामिनर ने क्या दी है कि B2 से B6 वाला वेदर की कंडीशन आपको उठानी है। क्राइटेरिया कहां से उठाना है, B2 से B6 उठाना, उठा लिया, फिर कॉमा लगा दिया। यहां से भी कौन सा उठाना है, मुझे सनी वाला उठाना है। यहां से भी मुझे कौन सा उठाना है, सनी वाला पिक करना है। बात क्लियर हुई,
सॉरी, ये ना सारा आपका गड़बड़ हो गया। ये कैपिटल में कर देती हूँ मैं इसको, ताकि अच्छे से आपको हाईलाइट आ जाए। हाँ, अब सनी का उठा दिया। अब अगली चीज आपको दे रखी है कि सनी, अब उसके रेफरेंस में और क्या देखना है। सनी के साथ अब एक क्राइटेरिया तो मुझे दे दिया, अब मैं दूसरा क्राइटेरिया भी दूंगी। दूसरा क्राइटेरिया क्या है कि आपको ना विंड की स्पीड भी देखनी है। विंड की स्पीड वाला एरिया कौन सा है, D2 से D6 सेलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे विंड की स्पीड क्या देखनी है, विंड की स्पीड मुझे क्या रखनी है, सिर्फ मीडियम रखनी है। बात क्लियर हुआ? विंड की स्पीड मुझे क्या रखनी है, मीडियम रखनी है। अगर ये फॉर्मूला एंटर करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आप ये देखो। C2 से मैंने C6 सेलेक्ट किया, C2 से C6 सारी वैल्यूज उठा ली। अब मेरा क्राइटेरिया क्या है कि वेदर उठाओ, और वेदर मुझे सनी उठाना। सनी वेदर कहाँ पे है, या तो मंडे को है, या फिर ये सनी 32 वाले उसमें है, या फिर सनी 35 के अंदर, मतलब 3 जगह पे सनी वैल्यू है। दूसरा क्राइटेरिया क्या किया मैंने, 2 कंडीशन लगाई है। अब आपको स्पीड भी देखनी है। स्पीड आपकी D2 से D6 में क्या होनी चाहिए, मीडियम होनी चाहिए। मतलब सारा क्राइटेरिया फिलफिल होके फिर आपको एवरेज निकालना, और जब मैं एंटर करूंगी तो आंसर क्या आ जाएगा, 33.5। यही आपका बी आंसर बन जाएगा। आप खुद भी देख सकते हैं, जब मैंने क्या उठाया, जब मैं उठाती हूँ C2 से, यहां से उठाती हूँ सिर्फ सनी को, तो मेरे पास या तो ये वैल्यू है, या फिर ये, या फिर ये, तीन ही वैल्यू आई। बट कंडीशन अब होती है, अब इसके सामने मीडियम भी होना चाहिए। सनी भी हो, मीडियम भी हो। सनी और मीडियम कहाँ पे है आपका, या तो 32 और 35, इसका एवरेज निकाल दो। एवरेज कैसे होगा, 32, 32 आपका 32 प्लस, जब आप 32 प्लस 35 करेंगे, सॉरी 32 प्लस 35 करेंगे और इस टोटल को डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो आप देख सकते हैं आंसर कितना आ जाएगा, 33.5 आ जाएगा। सो आई होप दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरी इंफॉर्मेटिव गाइज। मैंने लास्ट मिनट पे कोशिश किया है कि आपको और ज्यादा बेटर तरीके से करवा पाऊं। इसका एक और क्लास मैंने लिया हुआ है जिसमें कंप्लीट एक्सेल है, बाय प्रीति मैम करके सर्च करेंगे, आपको एक ही वीडियो मिलेगा। ठीक है, क्योंकि उस तरीके से एक्सेल के सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। तो आप उस वीडियो को भी जरूर देख के जाना। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में पिन करवा दूंगी, या कमेंट में पिन करवा दूंगी। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दिस वीडियो बिफोर द एग्जाम। तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना अगर पहली बार आए हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू सो मच वंस अगेन।